एक ऐसा गांव जहां रावण दहन करना है अपराध, जहां नहीं मनाया जाता दशहरा, जहां मौजूद है एक प्राचीन और रहस्यमयी शिवलिंग। देश में आज हर जगह दशहरे का त्योहार मनाया जा रहा है, मगर एक जगह ऐसी भी है जहां की जाती है रावण की पूजा। रावण से जुड़े अनसुने रहस्यों का पता लगाने के लिए हमारी टीम ने ढूंढ लिया है रावण का गांव, जहां रावण की पूजा की जाती है। इतना ही नहीं, इस क्षेत्र में रामनवमी और दशहरा मनाना भी अशुभ माना जाता है। क्या इसके पीछे कोई धार्मिक मान्यता है या कोई अंधविश्वास? हमारी टीम ने यही पड़ताल करने के लिए उस गांव में जाने का फैसला किया जिस गांव में हुआ था रावण का जन्म। आज हम इन सभी राज को आपके सामने बेपर्दा करेंगे, इसलिए यह वीडियो पूरा जरूर देखिएगा। द वोकल न्यूज़ हिंदी की टीम अभी मौजूद है बिसरख गांव में। जी हाँ दोस्तों, दशहरे के इस अवसर पर, आज दशहरा है और दशहरे के अवसर पर हम लोग एक ऐसे गांव में हैं जहां पर दशहरा मनाया ही नहीं जाता। यह रावण का गांव है दोस्तों, रावण का गांव है, रावण की जन्मस्थली है। रावण का जन्म इसी गांव में हुआ था, बिसरख गांव है। आप मेरे ठीक पीछे देख रहे हो, यह मंदिर है। इस मंदिर में शिव जी की एक शिवलिंग है, ज्योतिर्लिंग है, और वह शिवलिंग बहुत ही रहस्यमयी, बहुत ही प्राचीन है। त्रेता युग के समकालीन उसका इतिहास बताया जाता है। यानी ये जो गांव है, क्योंकि आप सभी को मालूम होगा दशहरा, रामनवमी या जो भी राम और रावण की जो घटनाएं थी, रामायण की जो घटना थी, वो त्रेता युग से संबंधित थी। तो इस जगह का, इस पूरे क्षेत्र का और इस मंदिर का जो इतिहास है वो त्रेता युग से भी प्राचीन बताया गया है। तो अभी हम लोग इस मंदिर के अंदर जाएंगे, जो महंत हैं अंदर, जो मुख्य पुजारी हैं, उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे और आपको बताएंगे कि क्या रहस्यमयी बात है इस शिवलिंग में। दिल्ली से करीब 70 किलोमीटर की दूरी पर है बिसरख नाम का गांव, और ऐसा कहा जाता है कि रावण का जन्म इसी स्थान पर हुआ था। बिसरख गांव का जिक्र शिव पुराण में भी किया गया है, जो यह साबित करता है कि यह शिवलिंग कितना प्राचीन है। ग्रेटर नोएडा से कुछ दूरी पर बिसरख नाम का गांव है, जहां प्राचीन काल में विश्रवा ऋषि के घर रावण का जन्म हुआ था। विश्रवा ऋषि ने इस क्षेत्र में एक अष्टभुजी शिवलिंग की स्थापना की थी, जो आज भी यहां पर मौजूद है। हमारी टीम आपको दुनिया के पहले अष्टभुजी शिवलिंग के दर्शन करवाएगी, जो काफी प्राचीन माना जाता है। तो आप हमें ये बताइए कि ये जो रावण का मंदिर है, यहाँ पे ऐसा सुनने में आता है कि यहाँ पर दशहरे के समय में दशहरा नहीं मनाया जाता है, दशहरे का उत्सव नहीं मनाया जाता। इसके पीछे क्या वजह है? मेरा नाम महंत रामदास है। मैं 30-35 साल से इस मंदिर पे यहाँ रह रहे हैं और आप बताते हैं। आइए। तो महंत जी हमें गर्भगृह में ले जा रहे हैं, जहाँ पे यह रहस्यमयी शिवलिंग है। यह अष्टभुजाओं वाली, आप देख सकते हो, दर्शकों को मैं दिखाना चाहूँगा, अष्टभुजाओं वाली शिवलिंग है। इसके 8, ये ऑक्टागोनल शेप में है। और महंत जी, मेरे ख्याल से ये विश्व का पहला ऐसा शिवलिंग है जो अष्टभुजी है। तो इस शिवलिंग के बारे में महंत जी आप कुछ बताइए। ऐसा है कि ये जो शिवलिंग है जी, ब्रह्मा जी और पुलस्त मुनि जी, उनके स्वयं प्रकट करा हुआ शिवलिंग है। अच्छा। और ब्रह्मा जी के पुत्र विशेषर, वो पुलस्त के विशेषर, और विशेषरवा के रावण, कुंभकर्ण, विभीषण। रावण ने जो इसी शिवलिंग पे पूजा करा है। अच्छा। इसमें जो है ना, ये 8 कोने बने हुए जी हैं। जी जी, अष्टकोण शिवलिंग बोली हाँ, जाती है जी। वैसे ये 10 कोणीय शिवलिंग है। 10 कोणीय शिवलिंग है। 10 कोणीय, एक पाताल लोक और एक आकाश लोक। अच्छा। और रावण के भी जो है 10 ही सिर थे। 10 बार रावण ने काट काट के जो है सिर काट काट के इसी शिवलिंग पे चढ़ाए हैं। भगवान ने उनको वरदान में दोबारा देते रहे, इसलिए जो है ना रावण दशा नहीं हो गया। 10 सिर का हो, 10 सिर का हो, और नहीं तो हमारे तुम्हारी तरह एक ही सिर का। हाँ हाँ। तो उसने उसकी भक्ति से प्रसन्न होके, क्योंकि उसके भगवान ने प्रसन्न होकर जो है दोबारा जैसे ही वो काट के चढ़ाया, और दोबारा भगवान ने फिर वरदान में दे दिया। तो जैसे रामायण का जो प्रसंग है महंत जी, वो त्रेता युग के समय से चला रहा है। इसका तात्पर्य है कि ये शिवलिंग भी त्रेता युग के समय से चला, उससे भी पहला है, उससे भी पुराना शिवलिंग है, उससे भी पुराना है। ब्रह्मा जी और पुलस्त मुनि। पुलस्त। तो दर्शकों, ये शिवलिंग बहुत ही प्राचीन है। आप समझ सकते हो, ये सतयुग के समय का शिवलिंग है, सतयुग के समय का शिवलिंग है। रावण स्वयं इस शिवलिंग की पूजा करता था। कहा जाता है कि शिवलिंग का कोई दूसरा छोर नहीं है। कई बार यहाँ पर खुदाई की गई, मगर शिवलिंग कितना गहरा है इसका पता अब तक नहीं लगाया जा सका। बिसरख गांव में आज भी खुदाई के दौरान शिवलिंग निकलते हैं। यही वजह है कि सालों साल गांव में पूजा अर्चना करने वालों की भीड़ लगी रहती है। दर्शकों को दिखाना चाहूँगा, ये सुरंग है
और ये काफ़ी रहस्यमयी सुरंग है। इसका छोर कहाँ निकलता है महंत जी? मेरठ तक जाती है ये अंदर। ये कितनी दूर तक खुला हुआ है? अंदर बंद है, बंद है, थोड़ा खुला हुआ है। एक बार मैं प्रयास करूंगा कि जहाँ तक जाया जा सकता है मैं वहाँ तक जाने का प्रयास करता हूँ। काफ़ी सकरा सुरंग है ये। अब तो बंद है। हाँ, ये अंदर पूरा घुप अंधेरा है यहाँ पर। यह शिवलिंग प्राचीन के साथ साथ बहुत प्रसिद्ध भी है। कहा जाता है कि पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर भी यहाँ आकर शिवलिंग की पूजा अर्चना किया करते थे। रावण की माँ और ये रावण के पिताजी, इन्होंने ही शिवलिंग का निर्माण करवाया था। नहीं, इनके भी पूर्वज ने शिवलिंग का निर्माण करा। तो महंत जी आप एक बात बताइए कि रावण के जो पिता थे वो ऋषि थे और रावण की जो माँ थी वो राक्षसी थी। हाँ। तो रावण फिर कौन हुए? रावण तो ब्राह्मण हुए। जब रावण ब्राह्मण हुए। हाँ, ब्राह्मण से जब पैदाइश है हाँ, तो ब्राह्मण ही होगा ना। तो रावण ब्राह्मण हुए। अयोध्या के श्री राम पूजन में देश भर के करीब 8000 पवित्र स्थलों से मिट्टी और जल का प्रयोग किया गया था और उसमें रावण के इस ऐतिहासिक गांव बिसरक की मिट्टी का भी इस्तेमाल किया गया था। इतिहास को ठीक से नहीं समझने वाले लोगों के लिए यह एक सीख है, जब जहां की पवित्र संस्कृति को राम मंदिर जैसे शुभ कार्य में सम्मानित किया गया। यह जगह काफी ऐतिहासिक है और ऐतिहासिक स्थलों को सकारात्मक दृष्टिकोण से समझने से हमें अपने देश के ऐतिहासिक और इसकी प्राचीन सभ्यता से जुड़े कई राज पता चलेंगे। अगर आपके पास भी ऐसी ही कोई रहस्यमयी और ऐतिहासिक जगहों का अनुभव है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। मिलते हैं अगले एपिसोड में, जहां ऐसे ही कई रहस्यमयी और ऐतिहासिक स्थल के रहस्यों के बारे में पता लगाएंगे। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक जरूर करें, दोस्त एवं रिश्तेदारों के साथ शेयर करना भी ना भूलें। ऐसे ही रहस्यमयी जगहों पर पूर्ण जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही पाएं डेली अपडेट्स।